हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कई दिनों से अपनी क्लास हो नहीं रही थी। कुछ हेल्थ इशू आ रहे थे, उस वजह से मैं मेरी क्लास नहीं पे ले पा रहा था। तो दोस्तों, अब अपनी जो भी क्लास आगे की है, सारी क्लास चाहे वो पैथोलॉजी की हो चाहे हेमेटोलॉजी की हो, कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। पुनः उसी जोश और ऊर्जा के साथ अपनी जो भी सिलेबस है, अपना जो भी सब्जेक्ट है, उनको सबको कंप्लीट करेंगे। मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ पुनः जुड़ चुका हूं। आप भी, जो भी लोग इधर उधर कहीं चले गए थे, वो भी तुरंत अपने श्याम पैरामेडिकल क्लासेज का जो स्टूडियो है, आपको फ्री सारी क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा है। तुरंत सस अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर ले। और जो भी क्लास रेगुलर आ रही है, चाहे वो एनाटॉमी की हो, हेमेटोलॉजी की हो, पैथोलॉजी की हो, चाहे वो डीआरटी, डीएमएलटी, ईसीजी वगैरह, सारी क्लासेज अपने प्रोवाइड करवा रहा है श्याम पैरामेडिकल क्लासेज। तो दोस्तों, पुनः शुरुआत करते हैं। अपन ने अपन पढ़ रहे थे, जब अपनी लास्ट क्लास हुई थी तो शायद अपन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। मतलब यूरिन का जो अपन ना फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, ये चीज क्या हो गई थी, अपनी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है दोस्तों। तो अपन ने जब यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा था, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी उसके अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्या पढ़ी थी? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं पुनः एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की चेक क्यों करते हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो देखो, यूरिन की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, वो चेक इसलिए करते हैं कि जो किडनी की अपनी जो कैपेसिटी होती है कि यूरिन को कंसंट्रेट करने की, क्या, जो किडनी की कैपेसिटी होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने की, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अब यूरिन यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं? डेंसिटी जो यूरिन की होती है, उसको वाटर की डेंसिटी के साथ क्या किया जाता है दोस्तों? कंपेयर किया जाता है। क्या? वाटर की जो डेंसिटी होती है, उसको यूरिन की डेंसिटी से अगर कंपेयर करें, तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या बन जाती है दोस्तों? डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, बात करें अब इसकी नॉर्मल रेंज की, कि नॉर्मल रेंज क्या होती है? यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.030 से 1.003। क्या होती है दोस्तों? 1.003 से 1.030। ये क्या होती है दोस्तों? यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसकी क्या होती है? नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात करें कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो किससे मेजर करी जाती है, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज अपन उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, उसको अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों? मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन ने हेडिंग डाल रखी है यूरिनोमीटर। क्या डाल रखी है? यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर क्या होता है दोस्तों? देखो, यूरोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ग्लास का बना हुआ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, एक लाइन तो अपनी बन चुकी है कि यूरोनोमीटर क्या होता है। यूरोनोमीटर क्या होता है दोस्तों? यूरोनोमीटर एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आज अपन यूरोनोमीटर पे, कई बार क्या होता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन या 5 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उस पर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज यूरिनोमीटर, डिस्क्राइब इट। ठीक है, कि यूरिनोमीटर क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूरोनोमीटर की डेफिनेशन। यूरोनोमीटर क्या होता है दोस्तों? एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये बना हुआ कौन कौन से पार्ट, भाई बना हुआ तो ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, मिडिल वाला पार्ट कौन सा है, और लोअर एंड कौन सा है। ठीक है, मतलब अपर एंड, मिडिल पार्ट और लोअर एंड, मतलब 3 चीजों से मिलकर क्या बना होता है? ये यूरिनोमीटर बना होता है। ठीक है, 3 पार्ट से मिलकर क्या बना होता है दोस्तों? यूरोनोमीटर बना होता है। पहला पार्ट होता है दोस्तों स्टेम। क्या होता है दोस्तों? स्टेम। जो मिड जो क्या होता है? अपर पार्ट होता है। ठीक है, मिडिल पार्ट को बोलते हैं अपन फ्लोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिडिल पार्ट को फ्लोट बोलते हैं। और जो लोअर एंड होता है, उसको दोस्तों बोलते हैं वेट। ठीक है, जैसे अब मैंने डायग्राम बना रखा है, ये क्या है दोस्तों? यूरिनोमीटर का डायग्राम है। ठीक है, ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो, मैंने अभी बताया कि ये जो यूरिनोमीटर है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ग्लास का तो होता ही है, लेकिन इसके भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड स्टेम, मिडिल एंड फ्लोट, और लोअर एंड वेट। ठीक है, तो दोस्तों देखो, स्टेम,
जो अपर एंड वाला है, ठीक है, जो बिल्कुल नैरो एंड होता है, जो ग्लास की जो ट्यूब होती है बिल्कुल क्या होती है, नैरो नैरो होती है, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेम बोलते हैं। और स्टेम पर क्या रहता है दोस्तों, कैलिब्रेशन रहता है या मार्किंग रहती है, किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जो यूरिन की जो रेंज होती है उसकी मार्किंग कौन से पार्ट पे रहती है दोस्तों, स्टेम वाले पार्ट के अंदर रहती है, ठीक है। तो स्टेम क्या होता है, अपर एंड होता है किसका, यूरोनोमीटर का, उस पर क्या रहता है दोस्तों, कैलिब्रेशन रहता है, ठीक है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या लिखी रहती है दोस्तों, नॉर्मल रेंज लिखी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई 1.003 से 1.030, ठीक है, ये रेंज होती है क्या, नॉर्मल रेंज, ठीक है। और इस पर जो रेंज लिखी रहती है देखो 1.000, 1.0110, 1.020, 1.030, 1.040, तो अपनी नॉर्मल रेंज तो दोस्तों यहाँ पे ही खत्म हो गई, ठीक है। और ये क्या, रेंज बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अपन ने जब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी थी तो दोस्तों उसके अंदर पढ़ी थी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कब होती है और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कब होती है। तो दोस्तों जब भी अपने शरीर में वाटर की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग होगी, इसमें क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कि किडनी की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जो यूरिन को क्या करती है, कंसंट्रेट करती है, ठीक है। तो वाटर की जब कमी होगी अपने शरीर के अंदर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्टेम में क्या रहता है दोस्तों, बिल्कुल नैरो ट्यूब होती है ग्लास की, जिस पर क्या लगा रहता है, कैलिब्रेशन या मार्किंग लिखी रहती है, ठीक है। मिडिल पार्ट की अपन बात करें, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोट बोलते हैं, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्या होता है, ग्लास का बना होता है और इसके अंदर क्या भरी रहती है दोस्तों, एयर भरी रहती है, क्या भरी रहती है, एयर भरी रहती है दोस्तों, इसके अंदर क्या भरी रहती है, एयर भरी रहती है, ठीक है। ये हो गई फ्लोट पार्ट की चर्चा। अब जो नीचे वाला पार्ट होता है, वेट पार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे लोअर एंड होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मरकरी का बल भरा रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरी रहती है दोस्तों, मरकरी भरी रहती है। अब ये मरकरी क्या करती है दोस्तों, भाई मरकरी का भी कुछ न कुछ काम होगा तभी तो मरकरी लगाई है, ऐसे थोड़ी है कि मन करार मरकरी लगा दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मरकरी का काम क्या होता है कि जब अपन इसको जब यूरिन की स्पेसिफिसिटी चेक करते हैं तो अपन इसको किस में डालते हैं, यूरिन के अंदर डालते हैं, और यूरिन किस में लेते हैं, कंटेनर में लेते हैं या मेजरिंग सिलेंडर में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या भर दिया दोस्तों, यूरिन भर दिया। यूरिन भरने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, यूरिनोमीटर को उसके अंदर डालूंगा, हल्के हाथ से क्या डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो मरकरी है, ये जो मरकरी का बल्ब है, ये क्या करता है, उसको जो बॉटम होता है किसका, सिलेंडर का, उसमें बैठने से रोकता है, मतलब जो यूरिनोमीटर को क्या करता है, ऊपर यूरिन में फ्लोट करवाता रहता है या तैरता रहता है, ठीक है, किसकी वजह से, मरकरी की वजह से, ठीक है। तो जो किसके अंदर रहता है, वेट एंड के अंदर रहता है, और जो क्या होता है, लोअर एंड होता है, यानी इसके अंदर मरकरी भरी रहती है, और मरकरी क्या करती है, इस यूरिनोमीटर को ऊपर जो यूरिन होता है उसमें तैराने का काम करती है या फ्लोट करवाने का काम करती है, ठीक है। तो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टेम, फ्लोट और वेट, ठीक है। बात करें अपन इसके प्रिंसिपल की, कि ये जो इसका प्रिंसिपल है किसका, यूरिनोमीटर का, कि यूरिनोमीटर का प्रिंसिपल किस पर डिपेंड है, तो यूरिनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो दोस्तों किस पर डिपेंड है, बायोन्सी पर डिपेंड है, किस पर, बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब होता है उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, बायोन्सी का मतलब क्या होता है, उत्प्लावकता। जिस प्रकार अपन सीएसएफ पढ़ते हैं तो सीएसएफ कहां भरा रहता है, तो ब्रेन के अंदर क्या रहता है, ब्रेन की जो लेयर होती है, ठीक है, उनके बीच में क्या भरा रहता है, सीएसएफ भरा रहता है, ठीक है, डायामीटर, पायामीटर और आर्किनोड। तो जो सब आर्किनोड स्पेस होता है उसके अंदर क्या भरा रहता है, सीएसएफ रहता है, ठीक है। तो सीएसएफ का मेन फंक्शन क्या है, सीएसएफ का मेन फंक्शन ये होता है कि ब्रेन को क्या करवाता है, बायोन्सी उपलब्ध करवाता है या बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है। बायोन्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अपने सिर का वजन है बहुत भारी है, लेकिन अपनी बॉडी को अपने सिर का वजन बिल्कुल भी नहीं लगता। वो किसकी वजह से नहीं लगता, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है, सीएसएफ भरा हुआ है, और सीएसएफ क्या करता है, अपना जो ब्रेन का वजन है उसको महसूस नहीं होने देता, या जो ब्रेन का वजन है उसको हल्कापन प्रोवाइड करवाता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल, यूरोनोमीटर का प्रिंसिपल किस पर डिपेंड है, बायोन्सी पर डिपेंड है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने अब तक क्या पढ़ा कि यूरोनोमीटर क्या होता है, ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। बात करें कि ये किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, जो यूरोनोमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेम, फ्लोट और वेट, ठीक है। बात करें अपन, देखो अगर अपन यूरोनोमीटर को इस प्रकार रखेंगे, ठीक है, ये तो सीधा खड़ा था,
अपन इसको थोड़ा सा लेटरल पोजीशन में ले लेते हैं, किसको, यूरोनोमीटर को। तो देखो दोस्तों, सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट तो क्या आ जाएगा, स्टेम। ये जो मेरा मार्कर का कैप है, मार्कर की कैप है, ये तो सॉरी, मार्कर की जो कैप है ये तो क्या हो गई, स्टेम हो गई, ठीक है। बात करें फ्लोट, फ्लोट क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया। और जो मार्कर का लोअर एंड है, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, वेट बोलते थे। तो फ्लोट के बेसिस पर अपन इसको कि राइट साइड में कौन सी चीज होती है और लेफ्ट साइड में कौन सी चीज होती है। देखो ये तो हो गया फ्लोट, बीच वाला पार्ट तो फ्लोट। इसके राइट साइड में क्या रहता है दोस्तों, वेट। फ्लोट के राइट साइड में वेट और फ्लोट के लेफ्ट साइड में स्टेम, ठीक है। तो स्टेम और वेट की लोकेशन किसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं अपन, फ्लोट की लोकेशन के आधार पर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, यूरिन की स्पेसिफिसिटी को मेजर करना। यूरोनोमीटर का प्रिंसिपल बायोन्सी पर डिपेंड होता है। स्पेसिफिसिटी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 1.03 से 1.030। यूरोन स्पेसिफिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि वाटर की डेंसिटी को किसकी डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है, यूरिन की डेंसिटी के साथ, ठीक है दोस्तों। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है कि किडनी की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। क्या होती है, किडनी की कैपेसिटी, जो कि यूरिन को क्या करती है, कंसंट्रेट करती है कि कितना मात्रा में यूरिन को क्या किया है, इसने कंसंट्रेट किया है, ठीक है। क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना या यूरिन का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है दोस्तों। यूरोमीटर पे जो शॉर्ट नोट्स आता है, यूरोनोमीटर पे जो शॉर्ट नोट्स आता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती है। डायग्राम है, डायग्राम की लेबलिंग है, लेबलिंग होने के बाद देखो अब फिर तीसरी चीज एक और रह गई इसके अंदर, कि इसको अपन चेक कैसे करते हैं कि यूरिन की स्पेसिफिसिटी अपन ने इतनी चेक कर ली, ठीक है। तो होता क्या है, इस यूरिनोमीटर को, जैसे ये कोई मेजरिंग सिलेंडर था, इस पर मार्किंग लगी रहती है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने यूरिन फिल कर दिया। इफ अब इस यूरिनोमीटर को उठाकर किसके अंदर डाल देते हैं, इस सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं। सिलेंडर में जैसे ये यूरिनोमीटर था, इसको डाल दिया, तो अपन को क्या दिखाई देगा, कॉनकेव मेनिस्कस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कॉनकेव मेनिस्कस, अर्धचंद्राकार संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, अर्धचंद्राकार संरचना दिखाई देगी। जहां पर ये अपन को अर्धचंद्राकार संरचना दिखाई देती है, वही अपनी क्या हो जाएगी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। और उसको अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, नोट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब से अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। कुछ दिन के लिए जो क्लास में मैं एब्सेंट रहा या अपनी क्लास हो नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के साथ यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपका अपना अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा यूं ही जुड़े रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम, राम राम।